फ्रीडम एंड पावर, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फ्रीडम एंड पावर कम फ्रॉम नोइंग व्हाट यू वांट विदाउट बीइंग अ प्रिजनर टू व्हाट यू वांट। यानी फ्रीडम एंड पावर, आजादी और ताकत कब मिलती है, इसके दो हिस्से हैं। ए, पहले हमें यह पता हो हमें क्या चाहिए। नंबर वन, फ्रीडम यानी कि आजादी और ताकत कब मिलती है, जब पहले हमें यह पता हो हमें क्या चाहिए, बट एट द सेम टाइम, पर उसी समय विदाउट बीइंग अ प्रिजनर टू व्हाट यू वांट, यानी कि अपनी उस सोच के कैदी नहीं बनना। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने सोचा कि मुझे क्राउन बनना है फॉर एग्जाम्पल, अब उसके दो तरीके हैं, राइट। अब उसको जल्दी क्राउन बनना है, जल्दी क्राउन बनना है, जल्दी क्राउन बनना है। अब अगर वो सिर्फ इस सोच का कैदी बन जाए तो बहुत से लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट अपना सकता है। 6-8 लोग पकड़े, 2.5, 3 लाख रुपए का उनको सामान खरीदवाया, उससे वो क्राउन बन जाएगा, एक बार लेवल मिल जाएगा, तमगा मिल जाएगा, एक बार चेक आएगा, लेकिन अगले महीने क्या होगा? जी हाँ, अगले महीने शून्य से वो बिजनेस नहीं बिल्ड होगा। तो इसमें क्या हुआ, उसकी जो वो चाहता था वो बन गया, लेकिन उसको फ्रीडम एंड पावर नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो अपनी खुद की ही सोच का कैदी बन गया, जहां सही गलत का उसकी बुद्धि ने उसको फर्क बताना मना कर दिया, बंद कर दिया। मेरी पिछली कंपनी में, तकरीबन आज से 12 साल पुरानी बात होगी, जैसे भी यहाँ पिछले साल 5 करोड़ का क्लब लॉन्च किया गया, ऐसे मेरी पिछली कंपनी में लगभग 12 साल पहले एक लेवल रखा गया कि वो लेवल यदि कोई व्यक्ति हासिल करेगा तो उसमें कंपनी के पूरे साल का जो टर्नओवर होगा उसका 1% बटेगा। तो अंदाजा था वो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए या होगा। सो उसमें अपनी 9 लाइनें करनी थी हाईएस्ट लेवल के ऊपर में, और वो एक्यूमुलेटिव प्लान नहीं था, यानी कि जो हाईएस्ट लेवल है, जैसे सपोज 1,60,000 है, तो हर महीने उसे मेंटेन करना था, 12 में से 9 महीने। सो एक मुश्किल कार्य था और सिर्फ 1 साल का ही समय था। तो 12 में से 9 महीने, अगर 3 महीने के बाद एक भी महीने चूक हो गई तो उसमें चांस नहीं था। तो एनीवेज, एक शख्स थे उड़ीसा से, उसने क्या करना, उसने कुछ बैंक में अपनी कुछ सेटिंग बिठाई लोन डिपार्टमेंट में, और जिन लोगों और बहुत से लोगों को उसने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा। और उसके बाद में वो उन लोगों के, उन जिनको वो कहता था नौकरी दिलाऊंगा, उनसे भी वो कुछ पैसे ले लेता था। उनके नाम पर वो लोन पास करा के प्रोडक्ट खरीद करके इकट्ठा उनको डायरेक्टर बना देता था। शुरू में 35-36 हज़ार रुपए का जो भी फर्स्ट मंथ का पे चेक आया बोला, अब 2-3 महीने तक वो कुछ नहीं कहते थे। तो ऐसे करके उसने अपनी कई लाइनें कुछ महीने तक मेंटेन करी, लेकिन धीरे धीरे ऑब्वियसली अगर लोन लिया 1-2 महीने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे चल के वो रिकवर तो करना है, उसकी पेमेंट तो करनी है। पेमेंट जाएगी कहाँ से? उनको तो पता तक नहीं था कि उनके नाम